Jai Guruji. Satsang by Jaya Aunty on 30th March 2017. This is continuation of yesterday's post, part 2. गुरुजी हमेशा हम सभी को अपनी ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं, खुद तो ब्लेस करते ही हैं, साथ में हमारे हाथों से वैसे काम करवाते हैं जिससे हमें और भी जगहों से ब्लेसिंग्स मिल सके। जब हम छोटे रहें या कहें तो जब तक माँ पिता को लगता रहा कि हम उनकी बात सुनेंगे, वो हमें अक्सर भगवान या बड़े लोगों को प्रणाम करने को कहते, जिससे हमें इनकी ब्लेसिंग्स मिल सकें। उसी तरह हमारे परम पिता गुरुजी कि पिछले दिनों के ही मैसेज को देखें, हर मैसेज किसी न किसी की मदद के लिए था और जिसे भी उससे लाभ मिल रहा था वो हमें ढेर सारी दुआएं देता गया। अभी जो गरीबों के सामूहिक लंगर का मैसेज आया है, ये तो एक साथ पता नहीं कितनी ज़्यादा दुआएं हमें दिला रहे हैं गुरुजी। कौवे को रोटी या चावल देकर हम जब पितरों को तृप्त कर रहे हैं तो वही पितर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। गाय हो या चिड़िया, जिसे भी हम दाना पानी दे रहे हैं, वो सभी हमारे लिए दुआ ही तो करते हैं। कहने को आज ये जानवर के चोले में है, पर सोल तो उनकी भी उतनी ही जागृत है जितनी हम मानव की। विज्ञान ने ये सिद्ध किया था कि पौधे में भी प्राण है, पर हमने इस ज्ञान का कहाँ इस्तेमाल किया। कोई भी साधारण इंसान किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहता है, चाहे वो कोई मच्छर या कीड़ा ही क्यों ना हो। चींटी पर भी पैर पड़ जाए तो मन विचलित हो जाता है। बड़े जीवों को मारने की तो कोई सोचता भी नहीं है। फिर भी हम आए दिनों पेड़ों को ऐसे गिराते हैं जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। हम आधुनिक दिखने के चक्कर में बड़ों से ब्लेसिंग्स लेना ही तो भूल गए हैं। किसी बड़े के पैर पड़ना हमारी शान के खिलाफ हो गया है और हम उनके जीते रहो और खुश रहो जैसे आशीर्वादों से वंचित रहने लगे। हाय हेलो में हमें सुविधा लगने लगी, पर पैर छूने के पीछे जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण था हमें सबकी ऊर्जा पहुंचाने का, वो तो हमसे छूटता गया। उंगलियों के पोरों में पैरों के अंगूठे के सिरों तथा सर के सबसे ऊपरी भाग ऊर्जा लेने के लिए हमेशा खुले होते हैं। जब हम प्रणाम करते हैं किसी के पैर छूकर, तो हम ऊर्जा भारी मात्रा में ग्रहण करते हैं और ये ज़ाया नहीं होती, सदा अंदर जाती है। हम विज्ञान को किताबी तरीके से ही समझते हैं। गुरुजी ने हमें वो दिखाया कि कैसे हर कुछ ऊर्जा ही है। पढ़ा तो हमने भी था कि द्रव्य मास ऊर्जा में बदलता है और ऊर्जा द्रव्य मास में, पर देखा गुरुजी के पास आने के बाद ही। मुझे याद है यहाँ इंदौर आने के बाद की एक घटना, जब एक दिन मुझे माली बाबा ने एक पीपल का पत्ता दिया जिसमें 2 पत्ते एक ही डंठल पर थे। उन्होंने कहा कि ये ब्लेसिंग्स होती हैं, इसे पूजा रूम में रख दें। दिन में रखा उस पूजा स्थल में अलग सा था, तो पति और बच्चों को भी बुलाकर दिखाया। जब दूसरे दिन उसे बासी फूलों के साथ हटाने गई तो उसके नीचे 4 मोती की तरह चमकती हुई बूंदें थीं। ऐसी चमक थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि पानी है या कुछ सॉलिड। छुआ तो हाथ में लग गया। कोई भ्रम नहीं हो सकता था, क्योंकि गर्मी के दिन में पीपल के पत्तों के नीचे एक पूरा दिन गुजरने के बाद पानी कहाँ से आएगा। कहीं कोई शक कर रहे उसे भी गुरुजी ने दूर कर दिया। जब उन बूंदों को सर पर लगाया तो उनसे गुलाब जैसी तेज खुशबू आ रही थी। आश्चर्यजनक सा था सब कुछ। तभी नज़र पड़ी पीपल के पत्तों पर, जहाँ दोनों पत्तों के जॉइंट पर एक काला गोल जला हुआ निशान दिख रहा था। ये ठीक वैसा ही था जैसे हम जब लेंस वाला पार्टिकल बचपन में करते थे। सूर्य की रोशनी को लेंस में फोकस करके जब किसी पेपर को जलाने के लिए यहाँ भी ऊर्जा भेजी गई थी, जिसे द्रव्य यानी अमृत में बदल दिया गया। आज का विज्ञान क्या इस घटना को समझ सकता है? ब्लेसिंग्स लेने के लिए अनेक तरीके गुरुजी ने हमें समय समय पर दिए हैं। हम यदि ये समझ जाएं कि ब्लेसिंग्स क्या हैं, तो शायद हम भी इस दिशा में स्वतः कुछ कर पाएंगे। ब्लेसिंग्स वो फीलिंग है जो सीधा हमारे दिल से निकलती हैं जब किसी भी कारण दिल को प्रसन्नता होती है।
ब्लेसिंग्स निकलती हैं, इसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ये तो शुद्ध भाव है, ये पॉजिटिव ऊर्जा है। जब भी कोई इंसान या कोई जीव हमारे बीच में अच्छा सोचेगा, महसूस करेगा, उससे अपने आप एक अच्छी सी ऊर्जा निकलती है और यही ब्लेसिंग्स है। यदि हमने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, समझ जाएं हमने कमाई कर ली। ये मुस्कुराहट कोई फूल देख के, कोई जोक सुनाकर या बताकर या सामने वाले के बारे में कोई अच्छी बात कहकर लाई जा सकती है। अब हम मुस्कुराहट लाने की फिराक में मक्खन ना मारने लगे संगत को। कुछ पल के लिए ही सही, ये मुस्कुराहट अंदर से आने वाली होती है, जिसमें आत्मा को तृप्ति मिलती है। गुरुजी ने कई बार ये उपदेश वाले स्लोगन्स के लिए मना किया है। हम ना तो खुद उसे पढ़ते हैं और पढ़ा भी तो समझकर जीवन में उतारा तो ही तो कोई बात बनी। हम तो बस एक दूसरे को फॉरवर्ड करके अपनी जिम्मेदारी खत्म समझ लेते हैं। हर दिन एक स्लोगन को लेकर चलें, उस पर चिंतन करें, उसे आजमाएं अपने ऊपर, कहाँ चूक रह जाती है। गुरुजी को संबोधित करके चंद पंक्तियाँ किसी ने लिखी। अब उसकी तो भावना वैसी थी, पर हम क्या करते हैं, बस पास करते हैं लोगों को। बड़े भारी और सुंदर शब्दों से नियोजित महिमा मंडन करने से अच्छा है हम अपने दिल की बात लिखें अपनी ज़ुबान से। ऐसे भी गुरुजी को हम क्या कह रहे हैं या गुरुजी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, ये तो गुरुजी और हमारे बीच ही रहनी चाहिए। इसे हम फेसबुक या व्हाट्सएप पर करके दूसरे संगत को क्यों बताते हैं। आज के जनरेशन की बात अलग है, उन्हें यही तरीका आता है अपने को एक्सप्रेस करने के लिए। पर हमारी जनरेशन को क्या हो गया है, हम तो समझ सकते हैं ना, दिल की बात दिल से ही करनी चाहिए। जब दो प्रेमी एक शब्द कहे, एक दूसरे की हर बात को समझ जाते हैं। तो यहाँ तो प्रेमी हमारा यूं है कि जो हम सोचेंगे उसे वो भी मालूम है। कमी तो हमारी तरफ से है, क्योंकि हम अभी भी सांसारिक चीज़ों को ही रिश्तों के बीच ज़्यादा महत्व देते हैं। किसी के दिल को खुश करना ही ब्लेसिंग्स कमाना है। गुरुजी ने कहा कि सुंदर सुंदर फूल भेजें। सुबह सुबह जब हम व्हाट्सएप खोलें और ताज़ा फ्रेश फूल हमारा इंतज़ार कर रहा हो, पूरे दिन हम उसकी एक महक और ताजगी से तरोताज़ा रहते हैं, खुश रहते हैं। जब भी मौका मिले फूल भेजें संगत को और अन्य लोगों को भी। उपदेश गुरुजी ने कभी भी नहीं दिए, तो हम क्यों भेज रहे हैं सबको। बेसिक बातें जो गुरुजी हमसे उम्मीद करते हैं वो सबको मालूम है, बस उसे अपने में ढालना है। हाथ जोड़कर विनती है, अपने सत्संग डालें हम, जिसमें छोटी से छोटी बातें, जिसमें लगे कि ये डिवाइन हस्तक्षेप है या ये डिवाइन हस्तक्षेप से ही संभव हुआ है, वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। उन्हें शेयर करें, जिसने सुना उसकी भी पॉजिटिविटी हम तक आएगी और इस तरह से वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बन जाएंगी। शेयर करना सीखें हम अपना सब कुछ। कब तक दूसरों के लिखे को भेजते रहेंगे। अपने दिल की बात दिल से करें और जो भेजें वो बस दुआ हो। आस पास आने वाले हर व्यक्ति को ये दुआ लगे। गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, हम तो बस गुरुजी के ऑरा में चलते रहते हैं। वरना ये कहाँ संभव है कि एक आम इंसान भगवान के दिव्य लीलाओं का साक्षी बन जाए। गुरुजी ही हर तरफ से हैं। हम दिव्यता में जिएं और दूसरों को भी जीने दें। जय गुरुजी।